हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोकलाइजेशन एंड डी लोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन एंड रिजोनेंस। सो फर्स्ट टॉपिक इज लोकलाइजेशन एंड डी लोकलाइजेशन। In chemical bonding, share electron fixed between two nuclei, then process are called localization, and if share electron between more nuclei, then process are called delocalization। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियाई के बीच होता है तो ये लोकलाइजेशन कहलाते हैं, और अगर दो से अधिक न्यूक्लियाई के बीच में होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये डी लोकलाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है। जनरली डी लोकलाइजेशन आर रिजोनेंस, एरोमेटिसिटी एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। डी लोकलाइजेशन जनरली रिजोनेंस में होते हैं, एरोमेटिसिटी होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। द कंपाउंड विच कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड दैट इज डबल पाई बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। ऐसे कंपाउंड जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड कंटेन करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो उन्हें हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक है। कॉन्जुगेशन में भी अकर कॉन्जुगेशन होते हैं मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड निगेटिव और लोन पेयर, एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक है। कॉन्जुगेशन इसमें होते हैं डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। So pi bond, sigma bond and double bond, pi bond, sigma bond and positive, pi bond, sigma bond and negative or lone pair, and pi bond, sigma bond and free radical। इनके बीच में कॉन्जुगेशन होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है 1,3-butadiene और 1,3-butadiene और 1,3-butadiene और ब्यूटा 1,3-डाइइन। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, हियर इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है। मीन्स पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन्स, यहाँ पे भी है एक डबल वन, यहाँ पे भी है वन डबल बॉन्ड एंड वन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मीन्स पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा। ठीक है। थर्ड है ब्यूटा 1,3-डाइइन। ब्यूटा 1,3-डाइइन मीन्स यहाँ पर भी है एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, मीन्स पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ओके। नेक्स्ट है नोना 1,5-डाइइन। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिजोनेंस। व्हाट इज रिजोनेंस? द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड two or more structure only differing arrangement of pi electron, then structure are called resonating structure। okay। ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को दर्शाता है केवल पाई इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पर। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड टू और मोर स्ट्रक्चर ओनली डिफरिंग अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, देन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड वन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच गिवन आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड। और एक स्ट्रक्चर, कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ऐसे उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड को रिजोनेंस हाइब्रिड। एंड फेनोमेना आर नोन एज रिजोनेंस। ठीक है। एंड फेनोमेना आर नोन एज रिजोनेंस। एग्जाम्पल है बेंजीन। ओके।
सो यार रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और बेंजीन के दो ही रिजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। सो फर्स्ट एंड सेकेंड रिजोनेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज रिजोनेंस स्ट्रक्चर और कोनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड थर्ड इज रिजोनेंस हाइब्रिड और रिजोनेंस स्ट्रक्चर। थर्ड वाला क्या होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रॉम एबव स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल bond length 1.54 and 1.34 angstrom are represented resonating structure, but in case of third structure carbon carbon double single bond length become 1.39 angstrom in cyclic ring between carbon, therefore structure third become more stable and real structure, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या दर्शा रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड थर्ड है रिजोनेंस हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर, ओके। एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन फर्स्ट एंड सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज रूल ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जो एक दूसरे से बदले जा सकते हैं, ठीक है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर फॉर्म ओनली डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ओनली क्या बनाते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर काल्पनिक होते हैं, ये किसी परिकल्पना या अनुमान पर आधारित होते हैं, ठीक है। रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल दैन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर, वो मोर स्टेबल होता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर से, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन चार्ज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बिना चार्ज के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, किससे, चार्ज्ड स्ट्रक्चर से। नियर चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड इज मोर स्टेबल दैन मोर डिस्टेंस चार्ज स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनके पास नियर चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके चार्ज पास होते हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो पास होते हैं, तो वो मोर स्टेबल होते हैं, किससे, जो दूर होते हैं, जो चार्ज स्ट्रक्चर से दूर होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में दूर होते हैं। एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइइन और ब्यूटा-1,3-डाइइन। सो 1,3-ब्यूटाडाइइन में क्या होता है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा 1 और 2 के बीच के पाई बॉन्ड का, ठीक है। और ये शिफ्ट हो जाएंगे 2 एंड ये शिफ्ट हो जाएंगे सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला वैकेंट हो जाएगा और फोर्थ वाले कार्बन के पाई बॉन्ड पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके। यू कैन सी फर्स्ट वाला फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का पाई बॉन्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच का पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, ठीक है। जहाँ पे ये
फर्स्ट वाला वैकेंट हो गया है और फोर्थ वाले कार्बन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज रिजोनेंस स्ट्रक्चर है एंड रिजोनेंस हाइब्रिड कौन सा है? फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज रिजोनेंस हाइब्रिड। ओके, here is the order of stability. Resonance hybrid is more stable than first, second and third, means resonating structure. Okay, next है types of resonance. Isovalent resonance, when a resonating structure of a compound number of bond are same, then resonance are called isovalent resonance, ठीक है। when a resonating structure of a compound number of bond are same, जब number of bond are same होंगे तब resonance क्या कहलाएगा? isovalent resonance, like acetate ion, बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा है बॉन्ड ना कम है। बेंजीन में देख लीजिए जैसे पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड इज सेम, तो ऐसे आइसोवैलेंट रिजोनेंस होंगे, ठीक है। हेट्रोवैलेंट रिजोनेंस, when resonating structure of compound number of bond are different then resonance are called heterovalent resonance। जब नंबर ऑफ बॉन्ड डिफरेंट हो जाते हैं तो ऐसे रिजोनेंस को हेट्रोवैलेंट रिजोनेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइइन, यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का पाई बॉन्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच का पाई बॉन्ड कहाँ चला गया है? सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस। फर्स्ट है बेंजीन कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलिल कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और एलिल कार्बोकेटायन, बेंजीन कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलिल कार्बोकेटायन, ठीक है। So here stability is directly proportional to resonance structure. Benzyl carbocation is more stable than allyl carbocation. Okay. Acidic nature and strength. Acidic strength is directly proportional to resonance structure. Okay.